जमशेदपुर के एक छोटे से शहर में अहमद अपनी बीवी शाहिना, बेटी मरियम और बेटी राहिल के साथ रहा करता था। अहमद सब्जी बेचने का काम किया करता और उसकी बीवी शाहिना लोगों के घरों में काम करती, जिससे वो दोनों अपना और अपने परिवार का गुजर बसर बड़ी ही मुश्किल से कर पाती थी। एक दिन की बात है, रात का समय था। मरियम और राहिल दोनों ही बच्चे अपनी अम्मी के पास आते हैं और कहने लगते हैं, अम्मी जान, कल सुबह आप खाने में क्या क्या बनाओगे? मेरे बच्चों, हमने जो कल रात खाया था ना, वही हम कल सुबह की सहरी में खाएंगे। पर अम्मी जान, सुबह की सहरी में तो सब ताजा खाना बनाते हैं ना? हाँ अम्मी जान, सुबह की सहरी तो ताजी ही खाते हैं ना? हाँ मेरे बच्चों, सुबह की सहरी ताजी ही बनाकर खाई जाती है, पर अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं जो हम सुबह की सहरी के लिए राशन ला सके। इसीलिए मेरे बच्चों, हम रात की बनी हुई सहरी ही खा लेंगे। ये सुनकर राहिल और मरियम उदास हो जाती हैं। मतलब हमें रात की सहरी ही खानी होगी? अपने बच्चों की बातें सुनकर शाहिना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हम अपने बच्चों को ताजी बनी हुई सहरी भी नहीं खिला सकते। तभी इतने में ही उनके दोनों बच्चे कहने लगते हैं, कोई बात नहीं अम्मी जान, हम खा लेंगे आप जो खिलाओगी। फिर जैसे ही सुबह के 4 बजते हैं तो शाहिना अपने शौहर और उसके दोनों बच्चे रात की सहरी ही खाकर नमाज पढ़कर सो जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है तो वो दोनों बच्चे उठते ही अपनी अम्मी से कहते हैं, अम्मी, आज रात के खाने में आप हमें क्या बनाकर खिलाओगी? हाँ अम्मी, आप रात में खाने में क्या बनाओगे? आज शाम को आते समय मैं मालकिन से कुछ पैसे लेकर आऊंगी, जिससे मैं तुम्हारे लिए सहरी बनाऊंगी। और मुझे सब्जी बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे मैं तुम लोगों के लिए रात की सहरी के लिए राशन लेकर आ जाऊंगा। फिर वो दोनों ही अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। अहमद जाकर सब्जी बेचने लगता है और शाहिना जाकर अपनी मालकिन के यहाँ काम करने लगती है। तभी उसकी मालकिन उससे कहती है, अरे अच्छे से साफ सफाई करके कपड़े धो लेना। ठीक है मालकिन। और कपड़े धो लेने के बाद वो अपनी मालकिन के पास जाकर कहती है, मालकिन, मैंने सारा काम कर दिया है, बस रात के खाने के लिए सहरी ही बनाना बाकी रह गया है। अरे ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या बनाना है। फिर शाहिना की मालकिन उसे रात की सहरी के लिए बताती है कि उसे क्या क्या बनाना है। फिर वो रात की सहरी बनाने की तैयारी करने लगती है और वो सहरी बनाने के लिए अलग अलग तरह के बहुत सारे पकवान बनाती है। और जब वो सहरी के लिए सारे पकवान बनाकर तैयार कर देती है तो अपनी मालकिन के पास जाकर उससे कहती है, मालकिन, सहरी के लिए सारा खाना तैयार हो गया है। अरे ठीक है, तुम सबके लिए खाना लगा दो। फिर शाहिना सबके लिए खाना लगा देती है और फिर जब उसकी मालकिन का शौहर उसके हाथ का बना हुआ खाना खाता है तो कहता है, माशाल्लाह, क्या खाना बनाया है। वाकई में शाहीन, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। अरे एक बात तो है शाहिना, तुम तो बहुत ही बढ़िया खाना बनाती हो। धन्यवाद मालकिन, धन्यवाद। उनके खाने के बाद भी बहुत सारा खाना बच जाता है तो उसकी मालकिन उसे फेंकने के लिए कह देती है। ये देखकर शाहिना अपने मन ही मन कहने लगती है, अल्लाह, ये कैसा दस्तूर है तेरा। एक के घर में खाने के लिए खाना है, इतना खाना है कि उससे खाया तक नहीं जा रहा और फेंकना पड़ रहा है, और एक हम गरीब के घर में खाना तक नसीब नहीं होता। ये कैसा इंसाफ है तेरा। वहाँ मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे कि कब उनकी अम्मी और अब्बू रात के खाने के लिए सहरी बनाएंगे, और यहाँ ये लोग खाना बर्बाद कर रहे हैं। इससे तो अन्न का कितना अपमान हो रहा है। फिर शाहिना बाकी का बचा हुआ काम करने के बाद अपनी मालकिन से कुछ पैसे मांगती है। मालकिन, घर के राशन के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। शाहिना, ये तुम्हारी बहुत गंदी आदत है। तुम हर तीसरे दिन पैसे मांगने लगती हो। अभी 4 दिन पहले ही तो तुम्हें पैसे दिए थे। तो क्या है ना मालकिन, रात में सहरी बनाने के लिए घर में कुछ भी नहीं है। अरे अभी तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। जो भी पैसे थे उनसे तो घर का सामान ले आई। तभी इतने में ही मालकिन का शौहर आता है और वो अपनी बीवी से कहता है, क्या हुआ बेगम, शाहीन क्या कह रही है? अरे देखो ना, अभी से 4 दिन पहले ही पैसे दिए थे और ये फिर से पैसे मांग रही है। कोई बात नहीं, तुम इसे पैसे दे दो। ईद पर कोई दुखी रहना नहीं चाहिए। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, सब खत्म हो गए। मैं उन पैसों से घर का सामान ले आई हूँ। कोई बात नहीं शाहीन, कल तुम मुझसे पैसे आकर ले जाना। बेचारी शाहिना कुछ नहीं कहती और मन में सोचने लगती है, अल्लाह, क्या मेरे बच्चों को मैं इफ्तार भी नहीं खिला सकती। मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे कि उनकी अम्मी आ रही होगी
उनके लिए सहरी में कुछ अच्छा बनाएगी। उधर शाहिना की शौहर की भी आज कोई सब्जी नहीं बिकी, जिससे वो भी बहुत उदास था। आज एक पैसे की भी कमाई नहीं हुई। घर पर राहिल और मरियम सोच रहे होंगे कि उनके अब्बू उनके लिए कुछ ना कुछ लेकर आएंगे, पर उन्हें क्या पता आज भी उनका अब्बू उनके लिए कुछ नहीं ले पाएगा। उधर उनके दोनों बच्चे भी अपनी अम्मी अब्बू की राह देख रहे थे। मरियम, आज अम्मी हमारे लिए सहरी में लगता है खूब सारे पकवान बनाकर खिलाएंगी। हाँ भाईजान, अम्मी ने बोला था कि वो शाम की सहरी में कुछ अच्छा बनाकर खिलाएंगी। मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा, बस अब अम्मी जल्दी से घर आ जाए। हाँ मरियम, मुझसे भी अब इंतजार नहीं हो रहा है। पता नहीं अम्मी और अब्बू घर कब तक आएंगे। मरियम और राहिल अपनी अम्मी और अब्बू का इंतजार कर रहे थे। तभी उनके अम्मी और अब्बू घर आते हैं। अब्बू आ गए, अब्बू आ गए, अम्मी आ गई, अम्मी आ गई। अब्बू आ गए, अब्बू आ गए, अम्मी आ गई, अम्मी आ गई। पता है अम्मी, हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे और आप आ भी गए। तभी वो दोनों अम्मी अब्बू से कहते हैं, अम्मी अब्बू, सहरी के लिए सामान कहाँ है? राहिल और मरियम की बातें सुनकर उन दोनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। या अल्लाह, हम कैसे बदनसीब माँ बाप हैं जो अपने बच्चों के लिए एक वक्त का इफ्तार भी नहीं करा सकते। क्या हुआ अम्मी अब्बू, आप दोनों रो क्यों रहे हो? हाँ अम्मी अब्बू, आप दोनों रो क्यों रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? नहीं मेरे बच्चे, कुछ नहीं हुआ। अम्मी, आपने कहा था शाम को सहरी में कुछ अच्छा बनाओगे। शाहीन रोते हुए अपने दोनों बच्चों से कहती है, मेरे बच्चों मुझे माफ करना, तुम्हें खिलाने के लिए मैं सहरी बनाकर नहीं दे पाऊंगी। उन दोनों से अपनी अम्मी अब्बू का रोना देखा नहीं जाता और वो दोनों उनके आंसू पोंछते हुए कहते हैं, अम्मी अब्बू, कोई बात नहीं। मेरे बच्चों। फिर वो बिना कुछ खाए पानी पीकर इफ्तार करते हैं और फिर रात को राहिल और मरियम अपनी अम्मी और अब्बू से कहते हैं, अम्मी अब्बू, आप दोनों इतनी मेहनत करते हो, फिर भी अल्लाह आपके साथ ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा नहीं है, अल्लाह की नजर सब पर रहती है। वो हमारा साथ जरूर देंगे और हमारे साथ में जरूर कुछ अच्छा करेंगे मेरे बच्चों। और फिर अगली सुबह होते ही अहमद सब्जी बेचने निकल जाता है और शाहीन अपनी मालकिन के यहाँ काम करने। और जब वो सारा काम खत्म कर लेती है तो शाम को उसकी मालकिन उसे कुछ पैसे देती है, जिससे वो बड़ी खुश हो जाती है। जल्दी से जाकर राहिल और मरियम के लिए कुछ अच्छा बनाऊंगी, वो दोनों कितने खुश हो जाएंगे। उधर अहमद भी सब्जी बेचकर जो पैसे कमाता है उससे वो अपने घर का राशन ले आता है और राहिल और मरियम को मिठाई भी लाकर देता है। जब मेरे राहिल मरियम मिठाई देखेंगे तो कितना खुश होंगे। फिर जल्दी से वो मिठाई लेकर घर आता है। अब अहमद अपने बच्चों को मिठाई देता है और साथ ही कुछ पैसे भी, तो वो खुश हो जाते हैं। ये अब्बू हमारे लिए मिठाई लाए और हमें पैसे भी दिए। और मैं तुम दोनों के लिए तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगी। आज तो मजा ही आ जाएगा। मिठाई भी और पैसे भी और बढ़िया खाना भी। जिससे राहिल और उसके बच्चे बड़े खुश होते हैं। उन्हें खुश देखकर शाहीन और अहमद भी बड़े खुश होते हैं। फिर वो सभी मिलकर अच्छे से इफ्तार करते हैं और खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।